वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजर क्लासेस। तो बच्चों मैं आपका मेंटर अनमोल परियार। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओनली आदर्श बोर्ड के लिए नहीं, ओनली एमपी बोर्ड के लिए। जो बच्चों क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ही मैं लेके आ गया हूँ राजनीतिक शास्त्र का यानी पॉलिटिकल का 100% रियल पेपर। तो बच्चों आप लोगों को पेपर कैसे पाना है, और अगर आप लोगों को बच्चों पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। तो वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स, मटेरियल, पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें रहती है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो भी है, तो सब चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और बच्चों आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करना है। और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप लोग बेफिक्र होकर हमें कमेंट कर सकते हो। कमेंट का जवाब देने के लिए हम तत्पर हैं। तो बच्चों देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहने वाली है बच्चों। समय 3 घंटे मिलने वाले हैं। और कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी 8 रहने वाली है, पूर्णांक 18 का, यानी आपका जो पेपर होगा 80 नंबर का रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार आपके निर्देश रहेंगे बच्चों। देख लीजिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ है। देख लीजिए जल्दी जल्दी, आप लोगों का टाइम ना गवाते हुए बच्चों मैं आपको पेपर की ओर बढ़ के ले चलता हूँ। तो कुछ इस प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आता नहीं है, वैसे क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं बच्चों। 90% आपको बता दूं यहीं से क्वेश्चन लड़ेंगे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों यानी बच्चों छात्राओं वीडियो पर बने रहे। और आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में सिलेबस का, अगर आपको पता नहीं है, सिलेबस का भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को टाइम टेबल नहीं पता है छात्रों, तो टाइम टेबल भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। देख लीजिए, पहला देखते हैं बच्चों। पहला आपका सही विकल्प में पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। एंड बच्चों सेकंड पूछा जाएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। और बच्चों आपसे थर्ड पूछा जाएगा, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आप लोग कमेंट में बताना है। और बच्चों फोर्थ पूछा जाएगा, भारत में द्विसंख्यक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 6। और बच्चों पांचवा पूछा जाएगा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंग भेदी शासन। कौन सा? रंग भेदी शासन है बच्चों। एंड सिक्स्थ बच्चों आपसे पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही आंसर है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने इसकी क्या शुरुआत करी थी, यानी उसके रचयिता है, लेखक, राइटर। और देख लीजिए 2 पेज हो गए आपके, 8 पेज ही बच्चों। तो एंड आपके 7 नंबर के आप पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, संविधान के सदस्यों की संख्या क्या रहती है? एंड सेकंड, संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान होता है। और बच्चों थर्ड आपका आने वाला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में। और 5 कुछ इस प्रकार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4th 5th 6th 7th। यानी बच्चों आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम है, आपके पास भी कम है और हमारे लिए भी, ताकि और क्लास का भी पेपर डालना बाकी है बच्चों, ताकि उन बच्चों को भी मदद मिल सके। और बच्चों 90% यहीं से लड़ेगा। आप लोगों को करना क्या है, यहीं पर बने रहना है। और आप लोगों को अभी बता दूं बच्चों कि बोर्ड के जो पेपर रहते हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कर लें। और सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कुछ इस देख लीजिए आप लोग, सॉरी सही जोड़ी। तो ये यहाँ से आपका तीसरा पूछा जाएगा, ये 6 नंबर के आएंगे। कॉलम और कॉलम ब दे रखा है, देख लीजिए। पहला, क्रिप्स मिशन योजना, संविधान की 10वीं अनुसूची, प्राथमिक शिक्षा, नगर पालिका, तिरंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिएगा बच्चों। अगर आप लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो तो कमेंट में बता दे कि सर हम सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन की वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। और आपके फोर्थ में पूछा जाएगा बच्चों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर देख लिए, अनुच्छेद 74 क्या है? मार्क्सवादी समानता इमानुएल कांट किस देश के दार्शनिक है? तो देख लिए अच्छे से, इनका स्क्रीनशॉट ले लिए, 5वां 6वां 7वां। कुछ इस प्रकार ये 7 पूछे जाएंगे। और बच्चों आपका प्रश्न 5 पूछा जाता है, सत्य असत्य। तो कुछ इस प्रकार आपके सत्य असत्य पूछे जाएंगे। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गण राज्य है। सेकंड पूछा जाएगा, राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है। देख लीजिए, चौथा 5वां 6वां कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा बच्चों।
बच्चों ये पूरा बोलकर यानी पूरा रीड करने का इतना टाइम भी नहीं है बच्चों, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है, इसलिए बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे बच्चों सिक्त में पूछा जाएगा, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। और थर्ड पूछा 7 पूछा जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, 2 नंबर का आएगा। अथवा में देख लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है। 8वां प्रश्नकाल क्या है। स्थगन प्रस्ताव क्या है। 9वां पूछा जाएगा उदारवाद क्या है। स्वतंत्रता क्या है। 10वां देख लिए समानता क्या है। 11वां पूछा जाएगा विधि के समक्ष समानता क्या है। अवसरों की समानता क्या है। सामाजिक न्याय क्या है। बहुत ही इजी पेपर है बच्चों, आप लोग अगर एक बार इन क्वेश्चन के आंसर को देख लोगे, एक बार देखते में ही याद हो जाए। मत देने के लिए कौन योग्य है, तो मत देने के लिए बच्चों आपको ही पता है 18 साल तो होना ही चाहिए। और जिसका वोटर आईडी रहता है, यानी जो भी वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं बच्चों, तो वो तो होना चाहिए ना। संसद के 2 प्रमुख कार्य बताना है। अनुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। दल बदल क्या है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। अहिंसा के विचार के प्रेरणा स्रोत कौन रहा है। और बच्चों आपसे 16वां पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बताना है। क्या क्या आयोग रहते हैं, निर्वाचन आयोग जो भी उसका ऑफिस रहता है बच्चों, वो बताना है। निर्वाचन घोषणा पत्र क्या है। कार्यप्रणाली पालिका किसे कहते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को समझाइए। और 18वां आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, मानव अधिकारी आयोग के कार्य को समझाना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधिकारों का संरक्षण क्यों जरूरी है। और 19 पूछा जाएगा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। और अथवा में आपसे पूछा जाएगा जे.एस. मिल के अनुसार न्याय क्या है। बच्चों आप लोगों को क्या अथवा सही थी ये क्वेश्चन पेपर पढ़ना है पहले बता दूं, क्योंकि बच्चों बहुत ही सिक्योरिटी रहती है, इसलिए मैं पेपर ही रियल है, बट क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे बच्चों, कहाँ का कहाँ घुसा देंगे। इसलिए बच्चों मतलब सिक्योरिटी के कारण हमने पूरा पेपर ऐसे कर दिया है चेंजेस। और कुछ नहीं, आप लोगों को अथवा सही थी पढ़ना है, ताकि अगले एग्ज़ाम मतलब हाफ ईयरली आपकी जो होगी क्वार्टरली के बाद, तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो 20वां देख लिए संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है। और कुछ 21वां आपका इस प्रकार रहने वाला है छात्रों, संवैधानिक अधिकारी की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है, व्याख्या कीजिए। और 21 का अथवा छात्राएं ऐसे पूछा जाएगा मीडिया या फिल्मी पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, क्यों समझाइए। और 22वां कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा बच्चों न्याय कितने प्रकार का होता है समझाइए। और प्रश्न 22 का अथवा छात्राएं ऐसा पूछा जाएगा नौकरशाही क्या है। और छात्रा देख लिए 23वां क्वेश्चन छात्र छात्राएं 23वां मौलिक अधिकार क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है बच्चों, आप लोग इनके एक एक बार देख लोगे क्वेश्चन तो आप लोगों को रीड हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए समझाइए। तो बच्चों मैं आप लोगों को पूरा पेपर बता दी हूँ, 8 के 8 पेज थे और 1147 एसेट का 100% मैंने रियल पेपर ही बताया बच्चों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों हमारी मेहनत के लिए, तो आप लोग हमारा कमेंट एंड एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि बच्चों हमें भी आपसे मोटिवेट मिले कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए सिर्फ एच.आर. क्लासेस चैनल को ही ज्वाइन करें, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। और आप लोग अगर फिर भी कोई जवाब मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट कर देना बच्चों, तो कमेंट का जवाब आपको 15 मिनट से या 20 मिनट में आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, और जल्दी ही मिल जाएगा बच्चों, 5 मिनट में ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।